तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे इस पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और आईटीआई के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अब से हम लोग पॉलिटेक्निक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया ना, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग पूरा डीपली के साथ करेंगे। एक क्वेश्चन में हम लोग 4 क्वेश्चन को सीखेंगे और डेली आपका पॉलिटेक्निक का 8 बजे से चलता है, पैरामेडिकल का शाम में 8 बजे से और आईटीआई का शाम में 6 बजे से क्लासेस चलती है। तो उसको ज्वाइन करना न भूलिए। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से जाइए, टेलीग्राम पे सर्च करिए टोटल लर्निंग और ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ के लिए प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको वहीं पे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो यदि आप सभी को आंसर पता रहे तो कमेंट में ज़रूर जवाब देने का कोशिश करिए। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है बैगनी, ऑप्शन नंबर बी है नीला, ऑप्शन नंबर सी है पीला, ऑप्शन नंबर डी है लाल। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यदि आपको पता रहे तो कमेंट में जल्दी से बताइए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ना, मिलाइएगा सभी लोग, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी। ठीक है, प्रकीर्णन यानी कि झुकाव सबसे ज़्यादा किसका होता है भैया, तो बैगनी का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो बताएंगे उनका राइट है जी, बैगनी हो जाएगा। ऐसे आपको यदि ध्यान में रखना है कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आपका एग्जाम में पूछ देता है क्या, आकाश का रंग नीला क्यों होता है भैया, ये पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में पूछता है। तो बताइए क्यों होता है। हाँ जी, मेन कारण यही है कि नीला रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, जिसके कारण हमारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है ना। तो चलिए, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। क्या भैया, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। क्या सबसे अधिक होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए वो कौन सा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लाल का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसी कारण से क्या होता है, लाल रंग का यूज खतरे के स्थान पे किया जाता है, क्योंकि दूर से ही दिख जाता है कि लाल है। लाल को क्या दूर से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हरा रहे नीला रहे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। और वही कोहरे में क्या होता है, जब कोहरा होता है ठंडे के समय में क्या होता है, कोहरा होता है तो लाल बत्ती दिख जाता है। मगर यहाँ पे मैं मार्कर का भी यूज कर रहा हूँ लाल में, तो लाल आपको बढ़िया से दिखेगा। वही अगर ग्रीन का यूज करूँ तो थोड़ा सा लाइट वेट हो जाता है। तो वहाँ पे लाल क्या होता है, इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, जिस कारण हमारे आँखें बहुत जल्दी इसको देख पाती है, हमारे आँखों तक यही पहुँच पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है चालन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है संवहन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है विकिरण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों के द्वारा। तो जो सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, वह किसके कारण हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, तो जल्दी से बताइए। तो चलिए, यहाँ पे आंसर भी मिला लीजिएगा आप सभी लोग। जो लोग ऑप्शन नंबर सी विकिरण के द्वारा बता रहे हैं ना, उनका राइट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में सुन लो कि जो विकिरण होता है ना, क्या होता है, पैकेट के रूप में होता है। क्या सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पैकेट के रूप में आता है। ये पैकेट के रूप में आता है, ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये पता होना चाहिए आपको, क्वांटम। ठीक है, क्वांटम के ये इसको पैकेट को क्या कहते हैं, क्वांटम का सिद्धांत से ही ये वाला रूल आता है कि विकिरण के द्वारा, विकिरण कहने का मतलब इससे ऐसे जिग जैग होते आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, कहता है यदि किसी पिंड पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। भैया देखो, पिंड की गतिज ऊर्जा क्या कह रहा है, किनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, उसको 4 गुना कर रहे हैं, तो संवेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, ऑप्शन नंबर ए है 4 गुना होगा, ऑप्शन नंबर बी है 2 गुना होगा, ऑप्शन नंबर सी है 3 गुना होगा, ऑप्शन नंबर डी 5 गुना होगा। बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी लोग सोच समझ के आंसर कर दें। सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और फिर उसके बाद संवेग का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए।
तो चलिए देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर बी जो बताएंगे ना उनका राइट है। कैसे सर 2 गुना होगा? तो बाबू यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो k90 की को हम k से सूचित करते हैं, इसका फार्मूला आता है हाफ mv²। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, बताइएगा आप सभी लोग सही ढंग से लिख रहे हैं या नहीं। 2m mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ से क्या होगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, एगो m से एगो m खत्म, तो क्या हो जाएगा, यही फार्मूला वापस से आ जाएगा। तो अब यहाँ पर से ये फार्मूला हो गया। अब हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है mv, यानी कि यहाँ पर से क्या हो जाएगा, संवेग का फार्मूला क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी, ठीक है, यानी द्रव्यमान गुने वेग। तो यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, ये mv के जगह पे क्या हो जाएगा, p² लिख सकते हैं ना। तो कहाँ पे लिखें, यहाँ पे k बराबर हाफ 2m, देखो फिर से लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, k बराबर 1/2m इंटू p²। अब हमको क्या चाहिए, p का वैल्यू चाहिए। तो p बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखना यहाँ पे 2√m k। अब क्वेश्चन कहता है गतिज ऊर्जा में क्या कर रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं। ये अब को हमको फार्मूला हो गया, p बराबर इतना लाना है। अब क्वेश्चन कर रहा है गतिज ऊर्जा में क्या कर रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं। तो अब हम लोग लिख देते हैं p बराबर √2m k, ठीक है। और गतिज ऊर्जा के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, k के जगह पे हम लोग क्या कहेंगे, 4k करेंगे। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 2√2m k, यानी कि यहाँ पर से नया वाला हो जाएगा और इसको हम लोग क्या कहते हैं, p कहते हैं। तो यानी कि जो यहाँ पे हो जाएगा p1 बराबर क्या हो जाएगा, 2p, यानी कितना गुना हो गया भैया, 2 गुना हो गया ना, 2 से गुना हो गया ना पुराना वाला संवेग में। नया वाला संवेग निकाले, उसमें क्या हो गया, पुराना वाला संवेग का 2 गुना हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बताएंगे उनका राइट है। तो इस तरीके से आपको पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, कहता है 2 समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है, उनके बीच कौन होगा। देखो कौन होगा, यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, एंगल पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 0 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ आपका सारा प्रीवियस ईयर पूछा गया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, शेयर नहीं किए तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, देखो 2 वेक्टरों का परिणाम यदि शून्य हो, क्या परिणाम यदि शून्य है तो उनके बीच का जो एंगल होगा, कोण होगा, वो क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। तो याद रखिएगा आपसे, जो परिणाम अगर शून्य होगा तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। वही अगर क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा तो वो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, 90 डिग्री पे, ठीक, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि नौसादार का रासायनिक नाम क्या है। देखिए नौसादार आखिरकार होता क्या है। ऑप्शन नंबर ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है अमोनियम फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी अमोनियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर डी अमोनियम आयोडाइड। देखिए नौसादार का रासायनिक नाम, आप सभी को पहले ये पता होना चाहिए कि नौसादार होता क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अमोनियम क्लोराइड, उनका राइट है बाबू। कैसे, तो देखो NH3, ठीक है, NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं। प्लस HCl को यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यदि जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, नौसादार। और यहाँ पर से इसका सूत्र बन के आ जाएगा NH4Cl। NH4Cl ये हमारा क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, और जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या जानते हैं, नौसादार के नाम से। कॉमन नाम जिसका क्या है, नौसादार नाम है, ठीक है। तो ये आपको उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमोनियम क्लोराइड का कॉमन नाम क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को नौसादार याद रखना है। यह नौसादार का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NH4Cl, ठीक है, याद रखिएगा। सब तरह से आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्षारीय विलयन का पीएच मान होगा। देखो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 7 से कम बाबू, ऑप्शन नंबर बी है 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 0। तो क्या होगा राइट आंसर। तो चलो देख लो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, क्षारीय विलयन कह रहा है
क्षारीय यानी कि 7 से ऊपर यानी कि अधिक, ठीक है। 7 से अधिक क्षारीय कहलाता है, 7 से कम, अब से याद रखो, अम्ल कहलाता है, और 7 यानी कि उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन। तो याद रहेगा उदासीन किसको कहेंगे? 7 वाले को, 7 के बराबर को। और जल हमारा क्या है? देखो आपको एग्जाम में पूछता है जल का पीएच मान कितना होता है, बताओ तो आप सभी लोग। जल का पीएच मान आपका एग्जाम में पूछ सकता है बाबू, और पूछा भी जा चुका होगा, और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उलटेंगे 10 सालों में तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। हाँ जी, कितना होगा? बहुत अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है? उदासीन होता है, और 7 से कम को अम्ल वाला, और 7 से अधिक को क्षार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या कहता है? 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सोडियम नाभिक में सोडियम को Na, और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 23, और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसमें क्या होगा? 11 इलेक्ट्रॉन, या 12 प्रोटॉन, या 23 प्रोटॉन, या ऑप्शन नंबर डी है 12 न्यूट्रॉन। देखो इसका परमाणु संख्या 11 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या 23 हो जाएगा। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, है ना। तो देखो आप सभी को मैंने जब पढ़ाया था थ्योरी वाला पार्ट, यदि आप लोगों ने देखा है तो यहाँ पर से आपको एक ट्रिक था, पेज। क्या हो जाएगा? पेज। पेज यानी Z बराबर यानी परमाणु संख्या, E बराबर यानी इलेक्ट्रॉन संख्या, और P बराबर यानी प्रोटॉन संख्या। ये तीनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सभी लोग, यहाँ पे मैंने अभी बताया कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेज बराबर से, यहाँ पर से क्या हो जाएगा? पेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या आपको सेम दिख रहा है, और ये भी फॉर्मूला लागू हो रहा है। तो यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर ए बताएं यहाँ पे राइट है। प्रोटॉन यदि 11 रहता तो प्रोटॉन वाला भी सही होता, लेकिन यहाँ पे एक ज़्यादा लिखे हुए तो गलत है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने में होता है? बाबू निम्न में से किसका उपयोग हम लोग आग बुझाने में करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है CH4, ऑप्शन नंबर बी है CHCl3, ऑप्शन नंबर सी है CH2Cl2, ऑप्शन नंबर डी है CCl4। तो कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका हम लोग यूज क्या करते हैं आग को बुझाने में? तो चलो देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो लोग ऑप्शन नंबर डी CCl4 बता रहे हैं उनका राइट है। क्यों? क्योंकि मालूम है जब इसका वाष्प होता है ना, तो ये वाष्प क्या करता है? इसका वाष्प क्या होता है? अज्वलनशील होता है, यानी कि जलने वाला नहीं होता है। तो ये जो जलने वाला होता है उसको भी क्या करता है? बुझा देता है। और ये बुझाने का काम क्या करता है? तो पायरीन अग्निशामक में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या? पायरीन अग्निशामक क्या होता है? आग से बचाने वाला, उसमें हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं CCl4 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहता है अधातुओं में द्रव्य। बाबू ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अधातुओं में द्रव्य कौन सा होता है? कमरे के ताप पर। देखो आपका एग्जाम में आधा क्वेश्चन पूछ दिया है, मैं पूरा करता हूँ। कमरे के ताप पर, ठीक है, कमरे के ताप पर, जिस रूम में हम लोग रहते हैं उस ताप पर कौन सा ऐसा अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य के फॉर्म में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन तथा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी है केवल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर धातुओं में अधातुओं में कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा गया, ध्यान देना, ये गलती से लिखा गया है, तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे देखो बाबू, जो लोग आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ब्रोमीन, उनका राइट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? ब्रोमीन हो जाएगा। वही आपको एग्जाम में यदि धातु पूछे कि धातु द्रव्य अवस्था में कौन सा होगा, धातु यदि द्रव्य अवस्था में पाया जाए कमरे के ताप पर, किसमें? कमरे के ताप पर, वो कौन सा है बताइए तो जल्दी से। हाँ जी, तो बहुत अच्छा। देखिए जो लोग ऑप्शन 12 पारा बता रहे हैं उनका राइट है। पारा बताओ चाहे मरकरी बताओ, ये क्या है? ये धातु है जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अधातु में ब्रोमीन और धातु में पारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? देखिए जब वेल्डिंग होता है, आप लोग कभी भी देखते होंगे, यदि आप लोग साइकिल या लोहा कोई चीज़ टूट जाता है तो आप लोग जाते होंगे मार्केट में कि भाई वेल्डिंग कर दो, तो उसमें कौन सा ऐसा गैस होता है जो वेल्डिंग कर देता है? ऑप्शन नंबर ए मेथेन, ऑप्शन नंबर बी है एथेन, ऑप्शन नंबर सी है एथीन, ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन।
तो बाबू चलो यहाँ पे आंसर मिला लो, आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है, आप लोग आंसर जरूर करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं एसिटिलीन उनका राइट है, क्योंकि एसिटिलीन को क्या होता है, एसिटिलीन क्या है जब ये जलेगा ना, जब इसका दहन होगा ना तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा देता है, यानी कि अधिक ऊष्मा छेपी क्या है, ये गैस है। अब ये इसका दहन होगा तो अधिक ऊष्मा देगा, और ऊष्मा देगा तो वो क्या करता है, वह एक ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के जैसा वर्क करने लगता है, और वही क्या करता है, वेल्डिंग करने में काम आता है। ठीक है, किसके जैसा, तो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के जैसा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है बाबू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉलिटेक्निक के क्लास में। तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।